मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा और सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा एक जगह जमा। जी हां दोस्तों, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा और सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा एक जगह जमा। आपस में मुलाकात, बातचीत और साथ में मिल बैठकर रात का खाना भी तनाउल किया। बेंगलुरु के सरजापुर के करीब कलहल्ली में मुजाहिद अली बाबा की खानकाए खुदादाद में आलम पाशा ने हाजिरी दी। मुल्क व मिल्लत के हालात पर गहरी नजर रखने वाले, बेबाक तरीके से मसाइल नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इन दोनों रहनुमाओं ने हालात हाजिरा पर गुफ्तगू की। हस्बे मामूल इन्होंने मौजूदा हालात और अरबाब इख्तिदार पर अपनी बरहमी, गुस्से और तशवीश का इजहार किया और अपने अपने अंदाज में मिल्ली, समाजी, सियासी लीडरों से ये सवाल किया कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। क्या समझे पीर मरीद को, क्या समझे सफियत को, किसका मजाक उड़ा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह मौका दिया। मुजाहिद अली बाबा को पूरी कर्नाटक का, हिंदुस्तान के हर जगह भी जानते हैं और इनके पीर मुर्शिद होते हैं और उनकी भी पीर है, दादा पीर है, ये तमाम है। यानी इनके वलियों से, इनके पीर मुर्शिद होके कुछ तो हुआ है, ये देखने के लिए आया। मुझे बहुत कुछ सीखना मिला, उधर पे बहुत कुछ बताया पूरा। यानी सरजापुर रोड में अतिपले के बगल में जो है, बहुत अच्छी जगह पे अच्छी चीज से कर रहे हैं। ये लोगों की प्यार लिए हैं, ये गांव में, ये जिस जगह पे है, और बहुत कुछ दिए भी है, दे रहे हैं। और इनके पीर साहब, इनके जो मालिक पीर साहब जो थे, इनके बगल में ही है आरामगाह है। ये भी पूछा मैं, अब हमें ऐसे भी देखेंगे हमारे बाद भी आपका आरामगाह इधर ही होगा क्या, ये भी तो पूछा था मैं। अब उसका जवाब भी उन्होंने बहुत हिसाब से दिए, क्योंकि वो अल्लाह वली, अल्लाह आलम है, जानेंगे। आज उनके खाने खा में एक अच्छी महक रहे हैं, लिए हैं, हमारे हाजी अली दरगाह से, वहां से पाए हैं उन्होंने। और उनकी भी जो भी चीज है, वो चीज को हम अच्छा सीखने का मौका, उनका रास्ते में अच्छा अल्लाह जो बताए, हर चीज अल्लाह बताते हैं। इनके पीर, दादा पीर हाजी बाबा, वहां से भी अल्लाह का ही रास्ता होता है। मगर बहुत खुशी हुई मुझे, मैं बाबा जी से, कि भाई उनकी तिजारत से हटके, हर चीज कुर्बान करके, हर चीज को छोड़ के, ये जब अल्लाह वली बनना है, वो ऐसी चीजों में, यानी इनका सदाए हिंद बनाए, सदाए जो भी बनाए, हर चीज को इत्यादि में लाए, तमाम चीज को जो लाना चाहिए। अब बाबा जी का जो इदारा बना है, यानी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, तिजारत की गाड़ी, जंगल का माल छोड़ के जब आए, तब इत्तेहाद में आए। वो जो चीज के अंदर आज सब भी जम के उनके साथ जो काम करे हैं, बहुत चीज हासिल करे, उसके बावजूद भी ये जो चीज हासिल करे, उसको अच्छे तरीके से लेके जाएंगे तो लोगों को बहुत भलाई पाएंगे लोग का, ये इस जगह में भी और हर जगह कर्नाटक में भी। मुझे उम्मीद है बाबा जी से, जैसे आज सिद्धरामैया को भी हम बताए थे, एक एफआईआर से कुछ नहीं होगा, ऐसा हम भी कई एफआईआर डाले, जेल भेजे लोगों को, सेंट्रल लोगों को, चीफ मिनिस्टर को तमाम भेजे। आज मेरे ऊपर भी डाला जाता है, बाबा जी को भी टारगेट करेंगे। कर्नाटक के हर पुलिस स्टेशन में आलम पाशा के ऊपर एफआईआर डाला है। आज हर स्टेशन में बोलो आलम पाशा के ऊपर एफआईआर पड़ा है। कई मौलाना लोग डाले हैं, कई जगह चेयरमैन लोग डाले हैं, कई जगह का कांग्रेस डाला है। उनका काम वही होगा तो वही करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आलम पाशा को कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो सिद्धरामैया को भी नहीं होता। एफआईआर का मतलब इतना ही है, ये लोग समझना है, बीजेपी वाले भी समझना है, कांग्रेस वाले भी समझना है। एक एफआईआर से, एक चार्जशीट से, एक कन्विक्शन से आवाज मेरी हो या बाबा जी की हो या सिद्धरामैया की हो,
रुक नहीं पाती है, रोक नहीं सकते हैं। ये तमाम जो चीज है जो बेबुनियाद लोगों को, यानी जंगल के क्या बोलते, कोला बोलते, गीदड़ बोलते, उसको बाघ और शेर का लिबास पहना के आप लाए तो बोलते हैं कि भाई इन्हें फला मंत्री है, इन्हें फला चेयरमैन है, इन्हें फला जज है करके आप लिबास पहना दिया तो इन्हें यही काम करेंगे, एफआईआर डालेंगे, गोली पिस्टल चलाएंगे, फलां करेंगे। उस आलम पाशा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करना है समाज के लिए, आवाम के लिए, मुल्क के लिए, वो हम जिंदे रहे तक हम करते रहेंगे। उनके तमाम चीजों से हमने मतलब नहीं है। जो डाले थे डाले हैं, एक भी रुका नहीं है किसी का एफआईआर आलम पाशा के ऊपर। मेरी आलम पाशा साहब की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं और फोन पर भी गुफ्तगू होती है। उनके कुछ वीडियो देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस माहौल के अंदर इस तरह से आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आदमी वही है जो हक के लिए आवाज उठाता है, उसके खून के अंदर हलाल है। जिस खून में हराम आ जाता है उसकी जबान बंद हो जाती है। ये चापलूसी की बातें, एक दूसरे को संभाल कर ले जाने की बातें, सब जो उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। अभी भाषा साहब बोल रहे थे ट्रांसपोर्ट लेन, सब कुछ सही बात। 18 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक मैं 5 साल मेरे जो मामला गुजरे हैं वो बहुत अलग है। अब क्या करूं, वो लोग भी नहीं, ज्यादा नहीं, जो गवाही दे सकते थे कि हम क्या थे और क्या है, क्या किए थे, ऐसे लोग मौजूद नहीं है अब इस टाइम। ये अल्लाह पाक का एहसान हुआ। सरकार हाजी अली पाक की बारगाह की बदौलत 1984 में मुझे दीन इस्लाम की तौफीक अता हुई। फिर उसके बाद बैयत होना जरूरी था, तो 1985 8वें महीने में मैं सिलसिले अबुल में दाखिला हुआ। उसके बाद कई साल सोबत में रहा और कई मामला देखने को मिले हिंदुस्तान भर में। फनाफी शेख क्या है, फनाफी रसूल क्या है, फनाफिल्ला क्या है, बखा बिल्ला क्या है, इन बातों को समझने का मौका मिला। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुदरतन अलग होती हैं, तो फिर मुझे जो जिस जगह से मुझे आना हुआ हज पाक से, फिर वापस मुझे वही जाना हुआ। 94 यानी कि 1990 से मेरी निस्बत वहीं से, जो कुछ मैं हूँ वहाँ के उनके कर्म से हूँ। अब इस गांव के अंदर आप आए हो तो सिलसिला अबुल की जितनी भी बात है, ये बंधन उसका एक बहाना है। अब सन 84 और सन 85 में जब मैं बैयत हुआ तो आज की तारीख कितने हुई, 29 साल हो गए, ये कम 40 साल इस लाइन में मैं। वो ऐसा नहीं कि भाई कुछ गए रुक गए, ऐसा नहीं। फनाफी शेख क्या चीज है, वहां तक गए, सब कुछ हुआ। सूफीज्म क्या है मालूम है? सूफी का मतलब होता है सामने वाले को अपना कर उसके अंदर की गलीजात जो दुनिया की भरी होती है उसे साफ करने का काम सूफियत होती है। और सूफी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है, और सूफी का मतलब ही नहीं एक दूसरे के ऊपर शिकायत करे, उंगली उठाए। सूफी का मतलब यह होता है कि अल्लाह के बंदा जब आता है तो साफ करे, उसे हल्का करे और उसे इखलास मोहब्बत सिखाए, ताकि वो इंसानियत को समझे और अल्लाह उसके रसूल की मिलकर समझ करके उनके लिए काम करे। इस सूफियत में कई बातें हैं। अब आजकल का जो दौर देख रहे हैं, ना जाने कौन क्या है पता नहीं, क्या हराम क्या है या हलाल के नुस्खे के पता नहीं है। जो हलाल का होता है वो जो है बहुत सोच समझ के बात करता है, जो नुस्खा हराम का पड़ जाता है वो पूरा उल्टा ही जाता है। ये क्या समझते हैं, कुछ हाल डोल डालने से पीर फकीर हो गए, खिलाफत है। हमारे यहाँ जो आप लोग गए थे, जो दरगाह आप देख करके आए, उनके यहाँ 6-6 साल 8-8 साल दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी खिलाफत नहीं मिलती थी। यहाँ तो पैसों में बांटा जा रहा खिलाफत। अब ऐसी खिलाफत और ऐसे हाल चाल वाले ऐसे सूफी नो सूफी हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, इनके जो बताने वाले हैं ना, ये हलाल के नहीं, हलाल के होते तो उनको खौफ होता। पंजतन, ये 3 निशान जो है पंजतन के हैं। हमारे जो 3 निशान है, हरा, काला और लाल,
ये पंजतन के। हम अहले बैत से कौन मोहब्बत नहीं करता, और अहले बैत के मामलात में कौन पीछे हटता है? अहले बैत का माना क्या है? क्या मैं फला बोले से होता है क्या? ये तो मोहब्बत करना, उसके राह में चलना, उसके अंदर पेश आना। समझ में आ रहा है? आप कुछ दिनों से माविया यजीद, भाई यजीद क्या था, माविया क्या था, वो उन्हें जाने। अल्लाह ताला तो शैतान ही को रखा है ना, फिर अल्लाह के बड़े सब इल्जाम क्यों नहीं लगाते? फिर अल्लाह को बोलना चाहिए शैतान को तूने क्यों पैदा किया, तो हमारे सामने शैतान को नफरत क्यों किया? अल्लाह से पूछना ना। हा? अरे भाई जो मामलात परवरदिगार के है वो है। नमरूद जन्नत बनाने का दावा किया, उससे भी छूट दिया। फिरौन को भी खुदा दावा करा, उससे भी छूट दिया। फिर मनाने के लिए भी भेजा कि भाई तू मान लो, तू नहीं मैं अल्लाह बन के। कुछ फैसले अल्लाह के होते तो अल्लाह पे छोड़ना है। उन्हें क्या था, इन्हें क्या था, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पसंद है मत मानो, अगर तुम्हें पसंद है तो मानो, नहीं पसंद है तो छोड़ो। तुमने कौन राइट दिया है? सब अल्लाह के कानून में तुम्हें टांग अड़ाने का कौन दिया कि यह सही या गलत? भाई तेरी समझ में जो आया वो कर। सूफियत के नाम पर मजाक हो रहा है। सूफियत जानते नहीं, उठा लो किताबें, उठा लो कुरान, उठा लो दिखाओ सूफियत किसको कहते हैं। सामने वाले बंदे को जो है उसे साफ करने का नाम सूफियत। उनके दिलों को साफ करो, दिमाग को साफ करो, नजर को साफ करो, उनके अमाल को साफ करो, फिर उनको अल्लाह की तरफ रुजू लेकर चलो। ये सूफियत है। सूफियत इखलास दिखाती है, सूफियत करीब करती है, मोहब्बत बताती है। यहाँ क्या सूफियत हो रही? एक दूसरे के ऊपर उंगली करने वाले कौन होते हैं? ये होते कौन है? जो मामला 1400 साल पहले हुआ उसके बारे में तुम्हें दखल देने का अंदाजा क्या है? अरे भाई तुझे पसंद है मत मान, अगर पसंद है तो मान, नहीं पसंद है तो मत मान। अल्लाह के नबी के बारे में तू, उनके फैसले में तू टांग अड़ाने वाला कौन? अल्लाह के मामले में टांग अड़ाने वाला कौन है? कौन भी अख्तियारी? होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। बस हमारा सूफियत का काम, सूफियों का काम है। देखो मुझे एक काम करने की क्या जरूरत थी इत्तेहाद के लिए? मैं तो खानखाई आदमी हूं, हर लम्हा कुर्बानी देना पड़ता है, शोहरत नहीं पाता इसमें। बड़े बड़े अकाबिरीन औलिया कराम कभी अपनी जबान से ये नहीं कहा कि मैं करामत बताता हूं। सरकार गौस पर जब जब करामत दिखाने की नौबत है तो इस्लाम के ऊपर धब्बा आया तब उन्होंने करामत दिखाई। गरीब नवाज जब जब करामत दिखाई तो बात थी, तो कुफ्फार की और शयातीन की बात थी, तब उन्होंने करामत दिखाई। खुदबुद्दीन बख्तर का रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतनी बड़ी तहमत आ गई कि करंडी के सामने आकर खड़ा कर दिया, वो शाही इमाम वहां का। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा, जब तक अपने पीर को नहीं देखे, गरीब नवाज जब तक नहीं आए, उन्हें जब तक जवाब नहीं दिया, जब तक कि ख्वाजा खुदबुद्दीन बख्तर का मुंह नहीं खोले। क्या समझे पीरी मुरीदी को? क्या समझे सूफियत को? किसका मजाक उड़ा रहे? सूफियत का माना यह है उठे बैठे अल्लाह के हमको सलाह में रहता हूं, उसकी नजर में फना लेने वाला सूफी है। अल्लाह के बंदों को एक जोड़ करने वाला सूफी है। अल्लाह के बंदों को एक अच्छी बात बताने वाला सूफी है। हा? ये कैसे सूफी है? हाल लाले कोई यूं बांट रहा खिलाफत इनके अब्बा के घर की। पहले इन लोग खुद मुरीद नहीं बने और ये खलीफे बांटने लग गए। क्या समझ रहे हैं इस दिन को? एक तरफ उलमा की तरफ से कुछ उलमा ऐसे हैं, उनकी तरफ से दिन को नुकसान है, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी तरफ से दिन को नुकसान है। जब कौम परेशान है तो बीच में जादू करे वो अमलियत करने वालों का, वो कौम को लूट रहे, उनका भी एक तरफ से कौम को नुकसान है। अरे हक बात बताओ ना। आज मैं यहाँ बैठा हूं, अगर मैं चाहता तो मैं भी बिल्डिंग है सब कुछ कर सकता था। 38 साल से मैं सियासतदानों को जानता हूं, 38 ईयर्स। अकाबिरीन को, अकाबिरीन बहुत से पैसे वाले भी देखा हूं, बहुत से गुंडे रोडा भी देखा हूं, बहुत कुछ कर भी दिया हूं, समझ में आ रहा ना। लेकिन इससे क्या मतलब है? कुछ लूटे हम, चाहते तो चाहे अपने खुद ही में कमा सकते थे, या फिर सियासतदानों से ले सकते थे, या फिर पैसे वालों से ले सकते थे। हम फकीर हैं भाई, हम उसकी रजा को पाने के लिए बैठे हुए हैं।
आलिम का मतलब क्या? कुरान को मान रहे हैं लोग? क्या बोलता है कुरान? अल्लाह की रजा चाहने के, अल्लाह को मनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करके आखिरत अगर खरीदते हो तो भी सौदा पर सस्ता है। ना यहाँ तन जा रहा है, ना मन जा रहा है, ना धन जा रहा है, फिर भी अल्लाह वाले शोहरत पाने के लिए बैठे हैं। 30 पर 9 साल से पीरी मुरीदी बच्चे को पूछो क्या हम हाल गुजारे हैं। 15-15 दिन 20-20 दिन घर बैठते थे तो पीर की सोबत मरते थे। हमारी बीवी बच्चे लेकर जाते जब बुखार आती तो दिखाने के लिए मुझे जिंदगी की तरक्की छोड़ दी है। सिर्फ एक अल्फाज 30 पर 8 साल पहले आया, पैसा तारीख की चीज है, तारीख की, यानी कि अंधेरे में ले जाने की चीज, तब से लात मार दिए। कब दुनिया बनाने के लिए बैठे हैं, फिर दुनिया बनाने के लिए बैठता है। पीर जो बनता है दूसरों को सजाने के लिए, संभालने के लिए, आगे भेज बढ़ाने के लिए पीर बनता है। आजकल के शोहरत वाले जिसके पीछे 10-10 आदमी हो वो पीर, जिससे कपड़े बिस्तरी नहीं टूटो। यही हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते क्या? यही सहाबा करम बताते। यही सहाबा की बात करने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बात करते हैं। क्या उनको समझ नहीं है उनके पास कितने जोड़े थे, क्या क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास क्या था मालूम नहीं था? हजरत उस्मान गनी के पास जो अल्लाह दौलत किस तरह से लुटाते थे मालूम नहीं क्या? मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला के पास कुछ था क्या? दुनिया की कोई कोड़ी उन्होंने रखा, इसीलिए वो काला हमने लगाया। दुनिया काली है, हरा इस्लाम का है, लाल शोहदा का है, पंजतन है। क्या हम जता लेंगे हम पंजतनी है, हम अहले बैत के मानने वाले? अरे तू माना तो मैं मान रहा हूं भाई, ये मेरा अकीदा है, मैं जताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है जता के तू ये बताना चाह रहा है कि तू कितना कमजोर है। अब जितने अल्लाह को मानने वाले हैं सब क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं, मैं अल्लाह को बोल रहा हूं, ये कोई जताता है क्या? हाँ भाई, इनका कोई हिडन एजेंडा है, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? बिल्कुल मैं कलमे की पार्टी वाला हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पार्टी का मैं। मेरा एजेंडा है कि हमारी कौम में एकता रहे, कौम खुश रहे, ये हमारा एजेंडा। समझ में आ रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा था? ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो बातें हो रही है, चोरों को वलियां बना दिए नजर से, लुटेरे मक्के में जब होते थे लूटते थे तो ऐसे ऐसे डाकू हो गए। हमें तो ऐसा कोई है नहीं, दुनिया में जीने के लिए कोई ना कोई कुछ करते रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि फला फला। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला की बात बताता हूँ। एक जनाजा जा रहा था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे जनाजे की, तो वो शख्स गए हजरत अली रजी अल्लाह तआला से कहा कि कितना नेक इंसान है, सब इसकी वाहवाहगिरी कर रहे हैं। तो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा कि वो मुनाफिक है, जिसकी वाहवाहगिरी चल रही ना जो जनाजे की, वो मुनाफिक है। पूछा गया क्यों? जब तक सामने वाले को तनकीद नहीं होती, जब उन्हें हक बोलता है उसके ऊपर तनकीद होती है। समझ में आ रहा ना? इन्हें हक कभी बोला नहीं, इन्हें बीच का रास्ता लेके निकला, ये मुनाफिक है।